तो ये जो पिच है बेसिकली जो दो टीम है वो आपस में तो गेम खेल ही रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस गेम में जो पिच है वो इन लोग के साथ बहुत बड़ा गेम खेल सकता है, क्योंकि जो इसका पिछला रिकॉर्ड रहा है, स्टेडियम का जो पिछला रिकॉर्ड रहा है उसमें जितने मैचेस हुए हैं, जो एक तरफ जहां एक एक टीम ने पहले बल्लेबाजी चुन करके जहाँ पे 40 मैच जीते हैं, वहीं दूसरी टीम ने गेंदबाजी चुन के सिर्फ और सिर्फ 33 मैच जीते हैं। तो जो दोनों में फर्क है वो बहुत ही कम है। तो ये देखा जा सकता है कि हाँ, ये हो सकता है कि साउथ अफ्रीका मैच जीते और ये भी हो सकता है कि श्रीलंका मैच जीत जाए। सो जैसा कि आपने कहा निकिता, आपकी बात एकदम सही है। दोनों टीम बराबरी से प्रिपेयर होके आई है, लेकिन दोनों का जो अभी का रीसेंट पास्ट रिकॉर्ड्स अगर देखा जाए तो श्रीलंका को बहुत बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा था भारत के विरुद्ध एशिया कप के फाइनल में। आपको याद होगा कि उन्होंने महज 50 रन वो बना पाए थे और भारतीय टीम ने अच्छे से उसको चेस किया था, जबकि साउथ अफ्रीका के भी रिकॉर्ड्स पिछले कुछ मैचेस में अच्छे नहीं रहे हैं। ठीक है, लेकिन दोनों टीम, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, इनिशियल स्टेज ऑफ द टूर्नामेंट है, बहुत ही शुरुआती तौर है, दोनों के पहले-पहले मैच है। मेरे को नहीं लगता कि वो कोई प्रेशर से उतरे होंगे, ठीक है? वो आराम से अपने सारे चेक बॉक्सेस जो है अपनी बॉलिंग, बैटिंग और ऑलराउंड प्रदर्शन के वो चेक करना चाहेंगी, फील्डिंग के, ठीक है? कि कौन से कॉम्बिनेशन ठीक बैठते हैं और जैसे-जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा, मेरे को लगता है कि स्कोर कार्ड का टेंशन रहता रहेगा। बिल्कुल। और अगर हम टोटल मैचेस की बात करें सिर्फ और सिर्फ साउथ अफ्रीका और श्रीलंका की, जो अभी तक जो मैचेस हुए हैं, चाहे वनडे मैच हो, क्योंकि अभी तक इन दोनों टीम के बीच में टोटल 80 मैचेस हुए हैं, जिनमें से अभी तक का जो आंकड़ा है उसमें साउथ अफ्रीका का पलड़ा हमेशा से भारी दिखा है, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने 80 मैचेस में से 45 मैचों में जीत हासिल की है, वहीं श्रीलंका ने 33 मैचों में जीत हासिल की। उसके बाद जो मैच था उनमें से आई थिंक सो जो 2 मैच था वो ड्रॉ हो गया था, जिसकी वजह से अभी जो पलड़ा है वो साउथ अफ्रीका का भारी है। वहीं अगर बात करें अरुण जेटली स्टेडियम की, तो इस स्टेडियम के मुताबिक अभी तक यहाँ पे टोटल 28 मैचेस हुए थे, जिनमें जिस टीम ने पहले बल्लेबाजी चुनी थी उनमें से 13 टीम ने जीत हासिल की थी। वहीं जिन्होंने दूसरी बार में बल्लेबाजी चूज की थी उन्होंने 14 मैच जीता था। तो सिर्फ और सिर्फ एक मैच का फर्क है। ये भी नहीं कहा जा सकता कि नहीं, अगर हम पहले बल्लेबाजी चुनते हैं या पहले गेंदबाजी चुनते हैं तो ये मैच फिर उसके रुख में होगा, ये यहाँ पे बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। अगर आप पहले बल्लेबाजी लें या फिर आप बाद में लें, लेकिन जो मैच है वो किसी के भी हक में जा सकता है। स्क्वाड्स की बात कर ले अगर हम, तो जैसे मैंने कहा कि दोनों टीमों ने अगर आप फोर्सफुली कहे या फिर बाई ऑप्शन कहे, दोनों टीमों ने एक-एक स्पिनर को उतारा है आज के जो मेन स्पिनर्स है उसमें, ठीक है? और जबकि श्रीलंका की बात करें तो उनके तुर्की के जो ऑलराउंडर वनिंदु हसरंगा है, वो इंजर्ड है, व्हाइल साउथ अफ्रीका ने ये चूज किया है कि हम सिर्फ एक स्पिनर के साथ उतरेंगे, महज क्योंकि टीम जो पिच की बात जैसे निकिता कर रही थी, आपको पिच से कोई फायदा मिलने वाला लग नहीं रहा है, ठीक है? पूरा दिन धूप मतलब जब तक फर्स्ट इनिंग्स रहेगा तब तक धूप रहने वाली है, टेम्परेचर का एवरेज 35 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहेगा, ठीक है? तो दोनों टीमों को धूप का तो सामना करना ही पड़ेगा बिल्कुल। दिल्ली में, ठीक है? साउथ अफ्रीका को खैर ये आदत नहीं होगी, श्रीलंका हमारे ही कॉन्टिनेंट से आती है तो उनको शायद ये आदत हो सकती है धूप की, लेकिन जहाँ तक कि लाइव परफॉर्मेंस की बात करें तो अभी का अगर स्कोर गिन ले तो एक विकेट, उनके कैप्टन का विकेट उनको एलबीडब्ल्यू के रूप में मिल गया है श्रीलंका को, तो उनका श्रीलंका की साइड से उनका स्टार्ट अच्छा रहा है। जबकि अगर साउथ अफ्रीका की बात करें तो उन्होंने महज 3 ओवरों में ही 9 की रन रेट से 27 रन बना लिए हैं, तो क्विंटन डीकॉक जो है वो अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं, जबकि वैंडर ड्यूसन वन डाउन आए हुए हैं अभी के लिए। और क्योंकि अंश जो वहां का बेसिकली जो स्टेडियम है, अरुण जेटली स्टेडियम जहाँ पे मैच हो रहा है, ये स्टेडियम भी अपने आप में थोड़ा सा छोटा है, इसलिए जैसा कि हम देख सकते हैं कि मैच अभी शुरू ही हुआ था कि टीम ने जो है वो चौके के साथ शुरुआत की है, और जो इसका पिछला रिकॉर्ड रहा है उसके मुताबिक भी यहाँ पे चौके छक्के जड़ना एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि आसान है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ की जो पिच है वो आपको, अगर आपको वहाँ पे स्कोर करना है, रन बनाना है, तो बहुत ही संभल कर मैच खेलना पड़ेगा, जिससे आप वहाँ टिके रहें, रन बना पाए। क्योंकि जो इस पिच पे जो सबसे अभी तक का हाईएस्ट स्कोर रहा है टीम का, वो 223 रन का रहा है। एवरेज एवरेज, स्कोर। हाँ, हुँ। बेसिकली एवरेज स्कोर जो रहा है वो 223 रन का रहा है, और उससे तो अभी देखना ये होगा कि साउथ अफ्रीका जो है या श्रीलंका है वो
कितना रन बनाती हैं। जी, सो साउथ अफ्रीका की जहाँ तक अगर हम बात करें तो उनका वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंसेस है, नॉकडाउन का उनका जो नॉकआउट्स मैचेस होते हैं, उनका रिकॉर्ड उनका बहुत ही खराब रहा है सिंस जब से उन्होंने वर्ल्ड कप में खेलने की शुरुआत की है। जबकि श्रीलंका की बात करें तो जैसे हम बात कर रहे थे कि एशिया कप में जब वो हार के आए हैं तो वो एक अपना एक लूजिंग तो था ही, लेकिन मेंटली भी उनको इतना असर किया होगा क्योंकि महज 50 रन में ऑल आउट हुई थी एशिया कप के फाइनल में भारत के विरुद्ध। आप सब लोगों को याद होगा, अभी थोड़े दिनों पहले वो मैच हुआ था और हम एशिया कप के विनर विनर रहे रहे थे। थे। ठीक है, तो दोनों की जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो थोड़ी-सी उनको वो जो थोड़ी-सी है वो उनको टिक करनी पड़ेगी। और जैसे-जैसे मेरे को लगता है कि टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा वैसे-वैसे वो अच्छा खेलते रहेंगे। सो श्रीलंका और अ, साउथ अफ्रीका दोनों के लिए ये जो मैच है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, इवन इफ वी टॉक अबाउट द मेंटल टर्म्स। और इसके बाद क्योंकि अभी फिलहाल तो साउथ अफ्रीका और श्रीलंका का मैच शुरू ही हो गया है, इससे पहले भी सुबह मैच शुरू हो गया, अभी जी। चल ही रहा है, जो कि बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान के बीच चल रहा है। तो इसको लेकर अंश आप क्या कुछ कहना सो चाहेंगे? वो मैच दिल्ली के कंपैरिजन में धर्मशाला में हो रहा है, ठीक है? सो वो वहाँ पे टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर बहुत ही ठीक है खेलने के लिए। मैं कहूँगा एकदम आइडियल आदर्श वहाँ पे चीज़ें हैं। आपको अगर मैच खेलना है तो अगर बात करें तो बांग्लादेश वर्सेस अफ़गानिस्तान का जो मैच चल रहा है उसमें बांग्लादेश अपने अच्छे फॉर्म में खेल रहा है और मैच में अपनी पकड़ बना रहा है, ऐसा मेरे को लग रहा है, लेकिन इट इज़ टू अर्ली टू उसे जज, हाँ, या टू अर्ली टू से। ऑब्वियसली क्योंकि मैच है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे भी चौके-छक्के लग रहे हैं तो ऑब्वियसली कि फिर वही जो टीम है वो मैच जीतेगी, तो अंश ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ऐसे टीम को हल्के में ना लें प्लीज़। जी नहीं, सो लेकिन अफ़गानिस्तान ने महज़ 150 रन 156 रन बनाए हैं और 157 का टारगेट दिया है बांग्लादेश को, जबकि बांग्लादेश ने एक अच्छी स्टेबल शुरुआत करते हुए 6 ओवरों में 26 रन बना लिए हैं और 1 विकेट अपना गँवा दिया है। जो सबसे बढ़िया परफ़ॉर्मेंस की बॉलिंग परफ़ॉर्मेंस की बात करें, तो शकीब और मेहदी हसन मिराज ने 3-3 विकेट लिए थे अपने स्पेल में, शरीफुल ने 2 विकेट लिए थे और तस्किन अहमद और मुस्तफिज़ुर रहमान 1-1 विकेट ले पाए थे। जबकि अगर बैटिंग की बात करें तो ओपनर जो उनका अफगानिस्तान का है गुरबाज, उन्होंने सर्वाधिक स्कोर बनाया था 47। राशिद खान जिससे सबसे ज्यादा हम सब लोगों को और अफगानिस्तान के फैंस को भी उम्मीदें रहती है, उन्होंने वो सिर्फ 9 रन जोड़ पाए थे अपनी पारी में। और बता दूं कि बांग्लादेश ने, जैसा मैंने कहा, एकदम स्टेबल शुरुआत की है। लाइटन दास और मेहदी हसन मिराज खेल रहे हैं। हसन मेरे ख्याल से वन डाउन आए होंगे और लाइटन दास ने ओपनिंग किया हुआ होगा, ठीक है? और उसी बेसिस पे मेरे को लग रहा है कि बांग्लादेश काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है और मेरे को लगता है, अगेन मैं डिमोटिवेट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ अफ़गानिस्तान को, लेकिन बांग्लादेश मैच जीत सकती है, ऐसा प्रेडिक्शन है, ओके। प्रेडिक्शन है। तो ठीक है, अभी तो फिलहाल अब दोबारा से अपने मुद्दे पे हम आते हैं साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका पे। तो जो ये मैच हो रहा है दिल्ली में, इसमें एक और काफ़ी रोमांचक चीज़ है कि जो 2 टीमें आमने-सामने हैं, उसमें एक तरफ जहाँ साउथ अफ्रीका जो है वो बल्लेबाज़ी में मज़बूत है, तो वहीं जो श्रीलंका है उनकी गेंदबाज़ी काफ़ी अच्छी है। जी। ठीक है? तो ये एक तरीके से सोचने वाली बात है कि कौन-सी टीम किस अपने अंदाज़ से फ़ायदा उठाती है। क्या जो साउथ अफ्रीका है वो अपने बल्लेबाज़ी से ये मैच को अपने हक में लेगी, या जो श्रीलंकन टीम है वो अपने गेंदबाज़ी से इस मैच को अपने हक में लेगी? यस, जैसा कि निकिता आपने कहा, बैटिंग जो उनका स्ट्रेंथ है, साउथ अफ्रीका का जो सही स्ट्रेंथ है, उनके पास काफ़ी सारे ऑलराउंडर्स हैं और बिग हिटर्स हैं, जैसा आपने कहा। बड़े-बड़े शॉट्स मारने के लिए जो भी प्लेयर्स फेमस है, जिसमें डेविड मिलर है, क्विंटन डी कॉक है, ठीक है? मार्को येन्सन है, ठीक है? हेनरिच क्लासन है, ये सारे बड़े-बड़े शॉट्स मारने, बड़े-बड़े सिक्सेस मारने के लिए फेमस है। तो जैसा कि आपकी बात एकदम सही थी, बैटिंग साउथ अफ्रीका का मूल स्ट्रेंथ है, जबकि सामने अगर आप देखें श्रीलंका में तो बॉलिंग उनका स्ट्रेंथ है। तीक्ष्णा जो चेन्नई से खेलते हैं, एमएस धोनी के साथ चेन्नई खेले हैं, चेन्नई से जो खेलते हैं मैच हो और उसमें आईपीएल में। धोनी का नाम ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। मैच है, धोनी का ज़िक्र भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना बाकी सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। ख़ैर, तो वो बेसिकली धोनी के अंडर में बॉलर ट्रेन हुए हैं और एकदम मलिंगा जैसा राउंड आर्म एक्शन है उनका, तो बॉलिंग उनकी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। वनिंदु हसरंगा अगर होते तो वो स्ट्रेंथ और डबल हो जाती, लेकिन खैर कोई कमी नहीं है उनके स्ट्रेंथ में। और जैसे बॉलिंग के स्ट्रेंथ की आप बात कर रहे थे, उन्होंने मैच दूसरी ओवर में ही अपना पहला विकेट ले लिया है और बावूमा को उन्होंने एलबीडब्ल्यू कर लिया है, ठीक है? तीक्ष्णा भी इंजर्ड है या खेल नहीं रहे हैं बेसिकली, वरना वो भी जो चाइना मैन है, ठीक है, वो भी बहुत बढ़िया बॉलिंग करते हैं, ठीक है, और दोनों साइड गेंद को घुमाने के लिए फेमस है।
सो बॉलिंग जैसा आपने कहा श्रीलंका की स्ट्रेंथ है, लेकिन वो इन डेप्थ बैटिंग के साथ भी इस बार उतरे हैं, तो देखना होगा कि मैच कैसे आगे बढ़ता है। लेकिन क्योंकि अंश आपने श्रीलंका को कहीं न कहीं साउथ अफ्रीका के सामने कम बताया है कि उन्होंने उन्होंने क्योंकि उनका जो लास्ट जो परफॉर्मेंस था वो कहीं न कहीं खराब रहा है, 50 जी। रन पे वो ऑल आउट हो चुके थे। तो लेकिन इस ये जो मैच है साउथ अफ्रीका के साथ, अगर इसमें श्रीलंकाई स्पिनर्स की बात करें, तो जो महीश कृष्णा तीक्ष्ण। है और दुनीत वेलाल्गे हैं, वेलाल। ये लोग काफ़ी अच्छे स्पिनर्स हैं। इन लोगों से उम्मीद लगाई जा रही है कि हो सकता है कि वो इस मैच का जो रुख है वो अपनी तरफ ले लें, बदल लें। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सो वेलालगे का आपने जिक्र किया, तो मैं आपको बता दूं कि उनका इंडिया के अगेंस्ट में एशिया कप में अभी जो परफॉर्मेंस था, ऑल राउंड परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया था। ही उन्होंने एक ही मैच में मेरे ख्याल से 4 विकेट लिए थे एक ही हाँ, टाइम पे, और हाँ, हमारे एग्ज़ैक्ट चारों चार टॉप ऑर्डर बैट्समैन जिसमें रोहित शर्मा, केएल राहुल शामिल थे, कोहली भी थे, उन्होंने स्पिन से इतना छकाया था, ठीक है, कि उनका परफॉर्मेंस पूरी दुनिया ने वो नोट किया होगा। तो वो अपने आप में एक अच्छे परफॉर्मेंस से आते हैं, ठीक है, कि अगर वो मतलब आज अगर वो इन फॉर्म होते हैं और आज अगर वो चल जाते हैं, तो साउथ अफ्रीका की मुश्किलें बढ़ सकती है। आपकी बात एकदम सही है। आपने तीक्ष्णा की बात की, मेरे ख्याल से तीक्ष्णा स्क्वाड में नहीं है, ठीक है, और मैं उन्हीं का ज़िक्र कर रहा था, ठीक है, हुँ, उनका स्क्वाड में ना होना, वो शायद वो इंजर्ड वो है। इंजर्ड है, यस, दैट्स वो व्हाई हाँ, इंजर्ड है, इसीलिए तो दोनों टीमें एक-एक स्पिनर के साथ उतरी है बिल्कुल। मैदान में, और वही एक-एक स्पिनर के साथ उतरना भी एक थोड़ा-सा आश्चर्यजनक फैसला था दोनों टीमों का। लेकिन खैर इंजरीज़ होती रहती हैं, यस। मैच है, हुँ। चोटें लगती रहेंगी और फिर उठ के हमारे प्लेयर्स जो है वो खेलते रहेंगे, मैदान में वापसी करते रहेंगे। अब बात करें अगर साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका क्योंकि अपने बल्लेबाज़ी की वज़ह से जानी जाती है, उनके पास बैट्समैन काफ़ी अच्छे हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, हमेशा जब भी मैदान में उतरते हैं, फुल एनर्जी के साथ उतरते हैं। तो यहाँ पे जो ये जो मैच है इसमें डेविड मिलर से काफ़ी उम्मीद लगाई जा रही है, वहीं जो इनके कैप्टन हैं तेम्बा बावूमा, उनसे भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं मैच को लेकर के। सो बाउमा तो अभी आउट हो गए हैं, ठीक है, और ओह शिट! वो उतना ज़्यादा स्कोर नहीं बना पाए हैं। ओह! लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये बहुत इनिशियल स्टेज ऑफ द टूर्नामेंट, ये हो सकता है कि श्रीलंका के लिए ये खुशखबरी ये हो कि उन्होंने खुशखबरी। यस। मैच की शुरुआत में ही साउथ अफ्रीका के जो कैप्टन हैं उनको उनके घर वापसी कर दी है उनकी। हाँ, सो यस, सो जैसा मैंने कहा, लेकिन उनके बैटिंग बहुत, उनके वन डाउन वेंडर ड्यूसन आए हैं, वो भी बहुत अच्छा खेलते हैं। डेविड मिलर जैसे पूरी दुनिया अगर वो खेलने उतरते हैं, तब चाहे वो आईपीएल हो, चाहे वो वन, ऑब्वियसली वो बहुत अच्छा खेलते हैं, बहुत बड़े फिनिशर हैं, गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, ठीक है। सो मार्को येंसन भी है, सो वो लोग उनके बैटिंग में डेप्थ अवश्य है, ठीक है, लेकिन जैसे उन्होंने पहला विकेट गंवाया है, उनको थोड़ा-सा स्टेबिलिटी से खेलना पड़ेगा। मेरे ख्याल से 20 ओवर तक अगर खेलते हैं ये दोनों वन डाउन और डी कॉक अगर खेलते हैं, तो वो बहुत अच्छा फॉर्म में, वो साउथ अफ्रीका के लिए लेटर पार्ट ऑफ द टूर्नामेंट के लिए भी बहुत अच्छा एक संकेत होगा। ओके। जी, निकिता। तो अब इसके बाद फिर मैं आपसे सीधा-सीधा यही क्वेश्चन तो क्या आपने डीप स्टडी ऑलरेडी की हुई है दोनों टीम को लेकर कि कौन कैसे खेलता है, उनका प्रीवियस हिस्ट्री कैसा रहा है मैच को लेकर के और इसके फिर उसके बाद हमने अपने ऑडियंस को पिच के बारे में भी बता दिया है कि हाँ, यहाँ की पिच इस तरीके से काम करती है, आराम से सँभल के खेलना होगा, सँभल कर खेलेंगे तो दूर तक जाएँगे और जहाँ आपने जल्दबाज़ी करने की कोशिश की, वहाँ ऐसा हो सकता है कि बैक टू बैक विकेट भी जो है वो गिर जाए क्योंकि ऑब्वियसली श्रीलंका टीम के पास अच्छे बोलर्स हैं। वहीं तो मेरा सवाल ये है कि जो आपका अपना एक प्रेडिक्शन रहा है दोनों टीमों को लेकर के, उसमें आप साउथ अफ्रीका से कितने रनों की उम्मीद कर रहे हैं कि वो बनाएँगे? सो साउथ अफ्रीका अगर अभी जैसे एक विकेट तो गवा दिया है, लेकिन अगर जैसे अभी मैंने कहा 20-22 ओवर तक अगर इनके वन डाउन और ओपनिंग जो खिलाड़ी है डी कॉक खेलते हैं, तो मेरे को लगता है वो आराम से 260 प्लस बनाएगी। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि 280 से ज्यादा वो रन बना पाएंगे, क्योंकि दिल्ली है, पिच अपना काम करेगा, ठीक है, ग्राउंड छोटा है, लेकिन फिर भी श्रीलंका की बॉलिंग स्ट्रेंथ को ध्यान में रखते हुए मुझे नहीं लगता कि 280 से ऊपर जाएँगे, लेकिन 260 वुड बी अ पार स्कोर। दिल्ली में चेस करना हार्ड है, अंडर द लाइट्स खेलना अरुण जेटली स्टेडियम में थोड़ा-सा हार्ड हो जाता बिल्कुल। है, ठीक है? सो और अगेन श्रीलंका के जो फॉर्म की मैं बात कर रहा था, ठीक है? उनके ओपनर्स को प्लस उनकी
टीम को वापस अपने फॉर्म में आना पड़ेगा और थोड़ा सा उनको भी स्टेबिलिटी दिखाना पड़ेगा, और जो भी चेजिंग है वो चेजिंग माइंडसेट के साथ उतरेंगे तो मेरे को लगता है कि ठीक खेलेंगे। रही बात प्रेडिक्शन की कि कौन जीतेगा, देखिए ये मैच एकदम 55-45 जैसा लग रहा है मेरे को, जबकि मैं 5% साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री के डेटा को देखते हुए ज्यादा दे रहा हूँ। बाकी नहीं तो रेशियो 1:1 का ही है। 1:1 का ही है, हाँ, क्योंकि यस। यहाँ पे वही वही वाली बात दोहराना चाहूंगी कि यहाँ पे पिच का भी बहुत बड़ा खेल है। टीम तो खेल ही रही है, लेकिन पिच टीम के साथ कब खेल जाइए उनको भी नहीं पता होगा। जहाँ पे उन्होंने अपना टेम्परामेंट लूज किया या फिर उन्होंने जल्दबाजी दिखाने की कोशिश की, उन्होंने पिच को अगर नहीं समझा कि ये पिच किस हिसाब से है, किस तरह की है, अगर उन्होंने जहाँ पर भी इसको समझने में भूल चूक की, तो वहां पे ये मैच सीधा उनके किसी भी टीम के हाथ से जो है वो जा सकता है। जी, सो 55-45 की जहां तक मैं बात कर रहा था, पिछला डेटा अगर देखा जाए तो साउथ अफ्रीका इनिशियल लीग मैचेस जो होते हैं उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। नॉकआउट्स में उनका लक थोड़ा खराब रहता है, लेकिन वो नॉकआउट्स तक बहुत अच्छे से डोमिनेंस के साथ पहुंचती है। ठीक है, सो उनके साथ खेलने में सारी टीमों को मजा आएगा, मैच रोमांचित अवश्य होगा, ऐसा मेरे को लग ही रहा है कि दिस कुड बी अ लास्ट ओवर मैच लास्ट ओवर में जाएगा, वन साइडेड होगा ऐसा लग नहीं रहा है। लेकिन फिर भी श्रीलंका की साइड से उनके विकेट कीपर कुशल मेंडिस को अच्छे से बैटिंग भी करना पड़ेगा जब उनका बैटिंग आता है तो। ठीक है, और मेरे को लगता है समर विक्रमा भी बहुत अच्छे फॉर्म में है और वो भी अच्छा सा खेलेंगे। ठीक है, और रही बात जीतने के परसेंटेज की, मैं श्रीलंका को थोड़ा सा कम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अगेन वो जो मैचेस खेल के आ रहे हैं, जो एशिया कप में जो उनकी हार हुई है, वो भी उनको वो भूले जो नहीं होंगे। प्रीवियस मैच है उसके यस, बेसिस पे ये प्रेडिक्शंस किए जा रहे हैं कि जो साउथ अफ्रीका है उनके समवेयर जीतने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हैं श्रीलंका से। लेकिन श्रीलंका को हमें अंडर एस्टिमेट नहीं नहीं करना करना चाहिए, चाहिए क्योंकि बिल्कुल। खेल है, खेल में कभी भी कुछ भी हो सकता है। खैर, तो दोनों टीमें मैदान में उतर चुकी हैं, मैच चल रहा है, दोनों साउथ अफ्रीका में से श्रीलंका एक दूसरे को टक्कर दे ही रही है। तो अब इसके बाद अंश, आप कुछ कहना चाहते बोल सकते हैं। जी, सो मैं ये कह रहा था कि इसके साथ-साथ ही हमें नहीं भूलना चाहिए कि एक फाइनल चलता है एशियन गेम्स में भी, इंडिया अफ़गानिस्तान का जो T20 फाइनल है और हम गोल्ड के लिए खेल रहे हैं। आज ही हमने 100 गोल्ड्स का आंकड़ा छू लिया है और हम आज लास्ट डे है एशियन गेम्स का, तो मेरे को थोड़ा-सा ही एक राउंड अप देना था उसके लिए। वहाँ पे बारिश हुई है, ठीक है? तो बारिश की वजह से एकदम सेकंड लास्ट ओवर में 19वीं ओवर में मैच को रोका गया है। ठीक है, देखना पड़ेगा कि बारिश कितनी देर रहती है और वापस हम रिज्यूम करें और हम गोल्ड के लिए अगेन खेलें और भारत अवश्य जीते अफगानिस्तान से एशियन गेम्स में, और एक और गोल्ड की टैली में ऐड कर लिया जाए। बिल्कुल, जी, तो उम्मीद है कि भारतीय टीम इसमें गोल्ड जीतेगी, उसको एशियन गेम्स में अपना जो 100th जो गोल्ड मेडल है वो उनको मिलेगा ही मिलेगा। खैर, तो अब हम इस वीडियो को खत्म कर रहे हैं और इसके साथ हम आपको इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं। खैर, आप लोग मैच देख भी रहे होंगे, बट फिर भी ये बताना मेरा फर्ज है कि ये मैच जो आपस में दो टीमें हैं, साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका, वो तो इस भीषण गर्मी में वो टकरा ही रही हैं एक दूसरे से फील्ड में, मैदान में, और टक्कर मुकाबले की दे ही रही हैं। आपको ये मैच देखना है, लुफ्त उठाना है, तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आप इसकी जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो फ्री में देख सकते हैं, और उसके साथ स्टार स्पोर्ट्स पे भी आप ये मैच देखने के लिए बने रह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।